नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया हाल फिलहाल में कुछ बड़ी खबरों के कारण चर्चे में रहा है। उन्हीं खबरों के कारण हो सकता है कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाए। तो कौन सी है वह अपडेट और किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है, सारा कुछ तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहे कि यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि काफ़ी लोग यही बता रहे हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर से ज़रूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छी लगे तो लाइक कर ले। और इन्वेस्टमेंट ट्रेड लर्निंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस तो करनी ही है, क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी ट्रेड लेने के लिए आपको उत्साहित या फिर क्या कहते हैं इनकरेज नहीं किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम हैं और 1 डे की कैंडल लगी हुई है। एट प्रेजेंट यहाँ देखिए, ये जो गैप डाउन आप ओपनिंग देख रहे हैं, ये वही फैसला है जब वोडाफोन आइडिया ने यह कहा था कि वह अपने स्टेक को, मतलब कि अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी और सरकार को 35.8% का हिस्सेदारी देगी। उसी दिन जब ये खबर निकल कर आई तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, और उसके बाद अगले दिन जब सरकार की तरफ से यू टर्न आया, यू टर्न इन द सेंस कि सरकार ने कहा कि हम किसी तरह के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बस एक शेयर होल्डर की तरह हैं, और जब कंपनी स्टेबलाइज हो जाएगी तो हम बाहर हो जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। और एट प्रेजेंट भी हम कंपनी के संचालन से कोई मतलब नहीं रखेंगे, कंपनी का संचालन पहले जैसे हो रहा था उसी तरह होगा। ये बातें आई निकल कर, तो उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी बनी, लेकिन जितनी गिरावट आई थी उतनी गिरावट रिकवर तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हमें आशा की किरण ज़रूर दिखी। लेकिन उसके बाद से फिर से जो है लगातार जो है 3 दिन हो गए गिरावट बनी हुई है। तो देखिए, इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। कारण वही है, और जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ वही खबर है कि जो वोडाफोन आइडिया ने फैसला लिया है कि अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। एट प्रेजेंट जो मार्केट के सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, लोग या फिर इन्वेस्टर्स इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि ये जो ऑप्शन था ये भारतीय एयरटेल को भी दिया गया था कि आप भी अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि SGR ड्यूज़ बहुत बड़ी रकम है। लेकिन भारतीय एयरटेल ने इसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन वोडाफोन आइडिया को ये चीज़ करनी पड़ी। एक तो मजबूरी भी थी वोडाफोन आइडिया को कि उसको इस तरह का फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर एक निगेटिव सेंटिमेंट्स और निगेटिव न्यूज़ की तरह यह निकल कर आ रहा है। लोगों का कहना है कि अब जो इन्वेस्टर की तलाश में था, वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय से इन्वेस्टर खोज रहा है, और अब ये जो फैसला निकल कर आया है वोडाफोन, मतलब कि डेब्ट टू इक्विटी वाली, इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वे सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन पर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और ये हो सकता है कि यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जैसा कि सरकार कह रही है कि जब डेब्ट कम हो जाएंगे, जब कंपनी स्टेबलाइज हो जाएगी तो वह बाहर हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी स्टेबलाइज ना हो और आने वाले समय में और अधिक स्टेक सरकार को लेना पड़े वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो इस तरह करते हुए 35.8% का स्टेक तो अभी ले रही है, और आने वाले समय में यदि डेब्ट कम नहीं होता है, कंपनी स्टेबलाइज नहीं होती है, तो और भी अधिक स्टेक बढ़ा लेगी। इस तरह से सरकारी कंपनी होती चली जाएगी वोडाफोन आइडिया। यहाँ देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का जो मानना है वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, वीडियो के साथ बने, लास्ट में मैं एक बॉटम लाइन भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, वोडाफोन आइडिया गिविंग मेजर इक्विटी टू गवर्नमेंट मेक्स इट अपीयर वीकर टू इन्वेस्टर्स, काउंटर पॉइंट रिसर्च। तो यहाँ देखिए, ये जो अपडेट निकल कर आ रही है इसमें यही बातें बताई जा रही है जो मैंने अभी आप लोग को समझाई है। यहाँ पर देख लीजिए आप भी, ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय एयरटेल को भी ये ऑफ़र दिया गया था, लेकिन भारतीय एयरटेल ने इसको मना कर दिया। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल दोनों को यहाँ पर ये बातें कही गई थी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं स्टेक भी डाइल्यूट हो रहा है।
यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जैसा कि टैरिफ इंक्रीज़ किया गया उसके बावजूद भी उस लेवल पर ARPU नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। उनका कहना है कि अभी और 1.9 टाइम्स जो है ARPU को बढ़ाना पड़ेगा इसको सस्टेनेबल लेवल पर आने के लिए। देखिए 5G का भी ऑक्शन होने वाला है तो उसके लिए भी फंड्स की ज़रूरत चाहिए, अपने कैपेक्स को भी बढ़ाना है। 4G सब्सक्राइबर जो इसके हैं उनको भी मतलब नेटवर्क प्रोवाइड कराना है ताकि कोई किसी तरह की कॉलिंग या फिर डाटा में समस्या ना आए। तो ये सारे जो चैलेंजेस है अभी वोडाफोन आइडिया के पास बन रहे हैं, क्योंकि 4G की अच्छी पकड़ है वोडाफोन आइडिया के पास, 4G की पकड़ बढ़िया है। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर लॉसेस भी हो रहे हैं लगातार। तो जब तक कैपिटल नहीं आएगा, जब तक कि अपने कैपेक्स के ऊपर एक्सपेंड नहीं करेगा, जब तक ये 5G के लिए इसके पास पैसे नहीं आएंगे, तब तक वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर सकती है। सर्वाइव करने का मतलब है कि कम्पीट नहीं कर सकती अपने राइवल्स के साथ, क्योंकि उनके राइवल्स भारती एयरटेल और जियो की बात कर ले तो 4 गुना 5 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वोडाफोन आइडिया का 500 मिलियन ओनली, मतलब 1/4 1/5 टाइम्स यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है वोडाफोन आइडिया। तो ये बातें जो हैं, कहने का मतलब यही है कि जो सरकार को डेब्ट को कन्वर्ट कर रही है सरकार, वो एक अच्छी यहाँ पर न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको लॉस नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से टेम्पररी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं टेम्पररी। देख लीजिए कुछ मूवमेंट किस तरह का हो रहा है। अभी देखिए जो फैसला है उसके बाद 4-5 दिनों से एक ही रेंज में यह कंसोलिडेट कर रहा है। 4.5 रुपये से अब 12 रुपये 15-16 रुपये तक चला गया था। तो अभी कुछ दिन आप देख सकते हैं, यदि आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर कुछ दिन देखिए कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जिट करें। अभी नहीं करना है तो ठीक है, आप ना करें, कुछ दिन देख सकते हैं कि माहौल किस तरह का रह रहा है, उसके बाद आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन, यदि मैं रहता, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, यदि मैं रहता तो फिलहाल मैं यहाँ से बाहर होकर फिर दूसरे बहुत क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिसमें कि मल्टी बैग बनने के उसमें पोटेंशियल्स हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स बताया भी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर ले, ताकि आपके वो सारी जो नोटिफिकेशन है वो जा सके। तो मेरी जो पर्सनल अपनी ओपिनियन यही है कि अभी थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर बन रहा है, तो इस कारण से अभी आप एग्जिट कर भी सकते हैं, या फिर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है इसको देखने के बाद अभी आप 1-2 सप्ताह के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। कोई वैसी हड़बड़ी नहीं है कि आज के आज यह क्रैश हो जाएगी। ठीक है, एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है, डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सरकार को स्टेक दे रहे हैं, एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिल्कुल। यहाँ पर एक अच्छी कंपनी को सस्टेन करने के लिए बहुत बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है, लेकिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि सरकारी कंपनी की ओर यह जा रही है वोडाफोन आइडिया। यदि स्टेबलाइज नहीं होती है, सस्टेन नहीं करती है ठीक से, तो और स्टेक यहाँ पर बढ़ा सकती है। 4 साल के बाद यदि कर्ज नहीं उतार पाती है वोडाफोन आइडिया तो फिर क्या करेगी? ये जो AGR ड्यूज़ और स्पेक्ट्रम ड्यूज़ का जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया ने अपने इक्विटी को डेब्ट में कन्वर्ट करके सरकार को दे दिया है। लेकिन 4 साल के बाद जब प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने का समय आएगा, अगर उसको पे करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो फिर तो और स्टेक बढ़ेगा, और यही थोड़ी बहुत यहाँ पर डर है इन्वेस्टर्स के मन में। इस कारण से अभी तक कोई फाइनलाइज कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पर आपको डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट के न्यूज़ पर। इन्वेस्टमेंट का कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाता है तो उसके बाद फिर से आपको इस वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, और नहीं आ पाती है तो फिर यही 11-12 रुपये के रेंज के अंदर यह ट्रेड करती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।